तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो बच्चों सबसे पहले बेसिक इनमें जाने से पहले मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेलिंग प्राइस। सबसे पहले बेसिक टर्म जो होगी हमारे पास आएगी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पे सामान बेचा जाता है, ठीक है, जिस पे सामान बेचा जाता है। प्राइस इन विच आर्टिकल इज सोल्ड आर सेल। ठीक है, क्या होता है सेलिंग प्राइस? जिस पे आप आर्टिकल को बेचते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे हमने सामान खरीदा। परचेजिंग आर्टिकल अमाउंट। ठीक है जी, ठीक है। और तीसरी टर्म हमारे पास आती है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस होता है लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है जी, ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है कि हमारे पास बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती हैं। पहले आपने ये चीज जाननी है कि जैसे सेलिंग प्राइस आपने पता किया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसमें चीज बेची जाती है। कॉस्ट प्राइस जिसमें चीज खरीदी जाती है। मार्क प्राइस जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है आर्टिकल का। ठीक है जी, तो हम अब पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? इसका मतलब होता है फायदा। ठीक है, तो इसको आप गेन भी कहते हो। ठीक है जी, प्रॉफिट और गेन। अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यह हमारे पास प्रॉफिट और या गेन का फार्मूला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है। प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो यह आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन दिया गया हो, कॉस्ट प्राइस भी दिया गया हो, और उसके बाद हमारे पास मतलब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला है उस केस में जब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन दिया गया होगा,
और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन दी गई होगी। ठीक है जी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूला जो कि हमारे पास लॉस परसेंटेज का था। लॉस, फिर लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले लॉस आपको पता होना चाहिए लॉस होता क्या है। लॉस होता है, क्या बोलोगे आप, जैसे आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट में आपने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो लॉस में आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, याद रखना बेसिक फार्मूला। अब आता है आपके पास लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, पिछले जो हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था, तो प्रॉफिट के केस में जब हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था, तो आपने जो फार्मूला लगाया था वैसा फार्मूला जब आपके पास लॉस गिवन दिया गया हो, कॉस्ट प्राइस गिवन दिया गया हो, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 इंटू क्या फार्मूला था, या आप ये बोले इधर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपके 6 फार्मूले हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, यहां पे आपको बोला गया है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹80 एंड लॉस इज 20%। ठीक है, तो इस केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब प्रॉफिट के केस में था तो हमने फार्मूला कौन सा लगाया था। प्रॉफिट के केस में जब सेलिंग प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो जब लॉस का केस था तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये वाला फार्मूला, ये 2 फार्मूले थे जब आपका प्रॉफिट गिवन था और जब आपके पास लॉस गिवन था। अब क्वेश्चन हमारा देखो इस फार्मूले के ऊपर बेस है, आपने सीधा फार्मूला लगाना है सेलिंग प्राइस। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है, वो है ₹80, लॉस क्या है 20%। आपने फार्मूला लगाना है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस, मतलब यहां पे लॉस परसेंटेज अपॉन 100, यहां पे कॉस्ट प्राइस 80 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 अपॉन 100, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100। ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 64 रुपीज। 64 जो होंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन जब आपके पास लॉस परसेंटेज भी गिवन दी गई होगी और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन दिया गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपके पास गिवन दिया गया है कि फाइंड, यहां पे बोला गया है व्हेन सेलिंग प्राइस इज 40। सेलिंग प्राइस कितना है 40। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। आपके पास गेन भी दिया गया है, गेन कितना है 15%। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन मतलब प्रॉफिट अपॉन 100। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 अपॉन 100, यहां पे कितना आ गया 40। अब ये देखो यहां पे क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 115 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है। यहां पे 40 वैसे ही रहेगा, 40 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 520 is 100, 523 is 115, तो 23 अपॉन 20 तो कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 23 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये कितना आता है 800 अपॉन 23 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस आएगा वो आपने लिख देना है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कि जैसे हमारे पास प्रॉफिट गिवन दिया गया होगा उस केस में, लॉस गिवन दिया गया होगा उस केस में। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पे कहा है कि रेनू ने एक टॉय खरीदा जो कि 150 का है, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू 150, ठीक है, उसको एंड सेल्स इट फॉर 165, तो एसपी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू ₹165। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो वो कितना आ जाएगा 165 माइनस 150 दैट इज 15। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 115, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक जीरो कैंसिल, तो ये 15 और 15 कैंसिल, यहां पे 1 बच गया, तो आपका आंसर 10%, ठीक है जी। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है उसमें हम लॉस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है, और लॉस परसेंटेज। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे बोला गया कि यश परचेज द साड़ी फॉर 200 रुपीज, उसने एक साड़ी खरीदी है जो कि कितने की है 2000 की, और बेची कितने की है 1500 की। आपने बताना है लॉस परसेंट, ठीक है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना है 2000, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹1500, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है यहाँ पे लॉस, तो लॉस का फार्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी, तो 2000 माइनस 1500 तो कितना 500 आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉस निकाला है। अब आपका लॉस परसेंटेज का फार्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज, अब लॉस कितना है हमारे पास 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 इंटू 100%। अब ये 2 ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो 2 1 2 2 5 10, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5% दैट इज 25%, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट के ऊपर, लॉस के ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर, लॉस परसेंटेज के ऊपर, और क्वेश्चन थे हमारे पास जैसे सेलिंग प्राइस निकालते हैं वो कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है वो कैसे निकालना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहली बात आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। अगर आप फार्मूले याद रखोगे आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये फार्मूले आपको रेडी रखने हैं जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये स्पेशली जेएनवी के लिए नहीं है, जेएनवी और सैनिक स्कूल दोनों के लिए है। आप आरएमएस की भी तैयारी कर सकते हो, आप वीडियोस देखो
ये जो मैं आप वीडियो बना